नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप खत्री है और मैं मटेरा कंपनी में काम करता हूँ। आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं। ये प्रयोग पार्ट 2 है, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी हमारी मटेरा की यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ और आप लोगों ने उसको देखा हुआ। तो उस पार्ट 1 में आप लोगों के कुछ सवाल थे, वो सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और ये एक नया प्रयोग है जो नो टिल सॉइल और टिल सॉइल, मतलब ये नो टिल सॉइल है और ये टिल सॉइल है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सॉइल है जिसमें हमने जुताई कभी की नहीं है पिछले 5 सालों में, और इसमें कोई भी प्रकार के ट्रैक्टर या और कोई भी मशीनरी इस खेत में गई नहीं है, उस खेत की मिट्टी। ये वाली जो खेत की मिट्टी है वो टिल्ड सॉइल है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेगुलरली हम जुताई, निराई गुड़ाई, जिसमें गुजराती में खेड़ और मराठी में मशागत बोलते हैं, वो हमेशा होती रहती है। इसमें हमेशा ट्रैक्टर चलते रहता है, निराई गुड़ाई जुताई हमेशा होती रहती है। तो ये वाली सॉइल का सैंपल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जब बारिश होती है और बारिश से ये जो मिट्टी है उसमें क्या बदलाव आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी आज हम करके देखेंगे। पहले आपको एक सेटअप समझा देते हैं। इस सेटअप में ऐसा है कि मैंने एक छलनी ली है जो कि आटा छानने वाली छलनी है, और इसके अंदर हमने जमीन का नमूना लिया हुआ है। ये जमीन का नमूना वही है जो पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था, वही है, उसी सॉइल का सैंपल है। ये भी पार्ट 1 वीडियो में हमने जो दिखाया था वही टिल्ड सॉइल सैंपल का नमूना है, जिसमें हमेशा निराई गुड़ाई जुताई होती रहती है। तो आज हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ऐसे 2 कप लटका के रखे हैं और इसमें नीचे छेद करके रखा है। हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे दोनों में एक साथ, और नीचे से छेद में से वो पानी नीचे गिरेगा और वो ऐसा आपको फील देगा कि वहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश होने पे इस सॉइल में क्या चेंजेस होता है वो हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। और ये मेरे पास 2 ग्लास में पानी है और दोनों में एक साथ में पानी डालता। आप देखिए क्या। आप देख रहे हैं कि जैसे ये तिल वाली सॉइल है। तिल वाली सॉइल में जैसे ही बारिश होती है तो पानी जो है वो बह के चला जाता है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए कि पानी मिट्टी को लेके बह के जा रहा है। आप देखिए पानी जो है वो मिट्टी को लेके बह के जा रहा है, जबकि ये जो नो टिल सॉइल है उसमें पानी पूरा का पूरा अंदर जा रहा है। आप देखिए ये अभी पूरा मिट्टी सूखा है, गीला नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी भी पानी उसके अंदर है और थोड़ी ही देर में वो पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। और भी बारिश करते हैं, अब देखिए क्या होता है। इसमें पानी पूरा भर गया है, ओवर फ्लडिंग हो गई है, तो इसलिए पानी ऊपर से बाहर जा रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पानी शुद्ध है, मिट्टी को लेके नहीं जा रहा है, जबकि ये वाला पानी मिट्टी के साथ लेके गया है। आप देख पा रहे हैं ये दोनों में फर्क है। ये पानी जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी को लेके बह के बाहर चला गया, और ये वाला पानी जो है वो ओवर फ्लडिंग की वजह से ऊपर से बाहर जा रहा है, लेकिन वो पानी शुद्ध है, इसमें कोई भी प्रकार की मिट्टी उसके साथ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बारिश होगी तो ये वाली मिट्टी जो है वो बारिश के पानी के साथ बहेगी नहीं, वो अपना स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखेगी। और ये वाले मिट्टी में आप देखोगे जैसे ये बारिश हुई तो ये देखो पूरा का पूरा मिट्टी बह के, ये पानी आप पूरा देखो गंदा भी हो गया है, मिट्टी भी बाहर आ गई है और ये पूरा पानी के साथ बह गई है। जबकि ये वाली सॉइल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये वाली सॉइल में उसने पहले पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, और ओवर फ्लडिंग की वजह से पानी जो बाहर आया भी वो भी एकदम शुद्ध है। आप देख पा रहे हो कि कोई भी मिट्टी का कण उसमें से बाहर नहीं निकला है। तो इस प्रयोग का हमारा हम ये अर्थ निकालते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश में हम जो जुताई करते हैं उसमें जो मिट्टी के कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो उसके साथ बह जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, और पानी पूरा कीचड़ हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो पानी कीचड़ हो जाती है, पानी के साथ वो बह जाती है। और एक स्टडी के मुताबिक बारिश के सीजन में 15 टन मिट्टी 1 एकड़ से बह जाती है। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। जैसे मैंने अभी ही भाव पूछवाया था कि एक 15 टन मिट्टी का जो हम ईंटा बनाते हैं, तो उस ईंटा बनाने में वो लोग 3 से 4 हजार रुपये की मिट्टी खरीदते हैं,
ठीक है। और उसमें हम जो भी खाद डालते हैं, हम उसमें या तो रासायनिक खाद डालते हैं या ऑर्गेनिक जैविक खाद डालते हैं, तो वो खाद भी उसमें बह जाता है। तो तकरीबन हमारा 15,000, 10 से 15,000 या 20,000 तक का जो नुकसान है वो सिर्फ जुताई करने की वजह से एक सीजन में हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जब भी बारिश होगी वो मिट्टी वो ले बहेगा, अपने साथ ले बहेगा, और उसके साथ साथ उसमें जो भी फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिशन है, जो भी कुछ है वो अपने साथ लेके जाएगा। जबकि ये वाली सॉइल जो है नो टिल सॉइल, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक दूसरा प्रकार का एक्सपेरिमेंट था। जो पार्ट 1 में था वो एक अलग प्रकार का प्रयोग था, और ये पार्ट 2 जो है उसमें अलग प्रकार का हमने प्रयोग किया। पार्ट 1 में आपने कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न पूछे थे, तो आज उसके भी मैं जवाब देना चाहूँगा। एक्चुअल प्रोडक्शन ये जो नो टिल फार्मिंग है, बिना जुताई की खेती में, वो कितना होता है? हमारे एक किसान मित्र है जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो पिछले 40 सालों से उन्होंने अपने खेत में जुताई नहीं की है, और उनके खेत में वो 90 से 95% प्रोडक्शन लेते हैं कंपेयर टू जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो कि जुताई करते हैं वो वाले किसानों से। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो गेहूं की आप फसल लेते हो, तो गेहूं में वो अगर जो जुताई वाला किसान है वो अगर 18 से 19 क्विंटल एकड़ में गेहूं निकालता है, तो वो 16 से 17 क्विंटल, ये जो हमारा बिना जुताई वाला खेत है वो वाला किसान जो है वो 16 से 17 क्विंटल गेहूं ले लेता है। तो उसका 90 से 95% तक उसको वो प्रोडक्शन मिल जाता है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो इस किसान को ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो कन्वेंशनल फार्मर है उसको खाद का भी खर्चा लगता है, उसको जुताई का भी खर्चा लगता है, और उसको पेस्टिसाइड का भी खर्चा लगता है। लेकिन हमारे ये जो नो टिल वाले किसान है जो बिना जुताई की खेती करते हैं, उनको ये सारे खर्चे नहीं लगते। तो नफा की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, तो ये वाले फार्मर को प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो रूट कैसे उसमें ग्रो होंगे, हम जो मतलब फसल की जड़ है वो जमीन के अंदर कैसे ग्रो होगी, क्योंकि जमीन में उसको हवा चाहिए। तो उसका एक अच्छा उदाहरण आपके सामने हमने रख दिया है। ये जमीन में पोरोसिटी है, मतलब इसमें छेद है। जब आप किसान इसमें जुताई नहीं करोगे तो उस जमीन में नेचुरली हवा के छिद्र रहते हैं, क्योंकि उसमें केंचुए आते हैं, चूहे आते हैं, बहुत सारे जीव है जो उसमें छेद बना देते हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें से हवा जाती रहती है, पानी जाता रहता है, और वो हमने आज आपको करके भी दिखाया। ये वाली जो जमीन है इसमें हमेशा जुताई आप अगर करते हो तो उसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है वो भर देते हैं। आप जब जैसे ही जुताई करते हो तो वो छेद पूरे भर जाते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है वो पानी के साथ मिलके कीचड़ बना देते हैं, और वो मिट्टी पूरी हार्ड हो जाती है। तो इसमें हवा नहीं जा पाती है, और इसीलिए पानी के साथ वो मिट्टी बह जाती है। तो ऐसे देखा जाए तो इस वाली सॉइल में हवा की अवर जवर जो बोलते हैं वो ज्यादा होती है, हवा इसमें ज्यादा जाती है। और तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे किसानों ने पूछा था कि हम इसमें बुआई कैसे करेंगे, टिल फार्मिंग बिना जुताई की खेती, उसमें हम बुआई कैसे करेंगे। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पास 4-5 मेथड है। एक तो ये वाला जो मशीन है इसको हम नो टिल सीड ड्रिल मशीन बोलते हैं। ये वाली मशीन स्पेशली बिना जुताई की खेती करने वाले किसानों के लिए बनाया गया है। इसमें जमीन की थोड़ी सी ऊपरी सतह में एक जुताई थोड़ी सी होती है, जब मतलब मिट्टी थोड़ी हटती है और वहां पे सीड बैठ जाता है, और वहां पे जुताई सीड की बुआई हो जाती है। तो ये एक नो टिल सीड ड्रिल मशीन है, इसका आप उपयोग कर सकते हो। दूसरा, आप हाथ से जैसे कोई जगह पे जहाँ पे आपको सीड रखना है वहां पे एक छोटी सी ऐसी पतली सी लकड़ी लेके वहां पे थोड़ा सा छेद करके वहां बीज रख के उसको मिट्टी से ढक के भी जुताई कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सीड बॉल बनाना। जैसे आप बीज के बॉल बनाते हैं जिसको सीड बॉल बोलते हैं हम, वो सीड बॉल भी बना सकते हैं। वो बना के जहाँ पे भी आपको जुताई करनी है, जहाँ पे बुआई करनी है, वहां पे आप उसको रख दीजिए, और जब भी बारिश होगी या जब भी आप पानी दोगे तो वहां से वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तीसरी मेथड। चौथी है सीड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि सीड को फेंकना। बीज को ऐसे आप फेंक भी सकते हो। जैसे मैंने आपको एक किसान का उदाहरण बताया कि जो गेहूं की बुआई जो है वो ऐसे फेंक के करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। बिना जुताई की खेती में वो गेहूं को ऐसे फेंकते हैं और वो अच्छे से उनकी बुआई होती है और वहां से जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। और पांचवा है हेल्थ सोइंग टूल है। जैसे आप ये वाले वीडियो में देख पा रहे हो कि यहाँ पे किसान आगे जा रहा है और वहाँ पीछे दूसरा किसान जो है वो उसमें से बीज डालते रहता है। तो वहाँ पे हाथ से ऐसे जहाँ पे आपको बुआई करनी है वहाँ पे ऐसे बुआई हो जाती है। तो ये हैंड सोइंग टूल है।
तो ये 4-5 पद्धतियाँ हैं जैसे जिसमें आप नो टिल वाली खेती मतलब बिना जुताई की खेती में बीज की बुआई कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये वाला वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा ये जो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बिना जुताई की खेती को अपनाएँ। ऐसे ही माहिती वाले वीडियो देखने के लिए मटेरा की चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें स्वस्थ मिट्टी मतलब मुनाफे की खेती। धन्यवाद।